हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो 2 जुलाई को आपका पेपर हुआ था लास्ट शिफ्ट में, वो यहाँ पे अपन सोल्व करें 8 नंबर का। ठीक है, 2 तारीख को जो लास्ट शिफ्ट थी फोर्थ, यहाँ पे करा है कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है। एक जो कैंडिडेट है उसको वैलिड का 65% वोट मिलता है, 20% जो वोट थे वो इनवैलिड थे। ठीक है, तो वैलिड कितने थे 80%, तो उसको 65 मिला। टोटल जो वोटों की संख्या वो 7500 है, तो दूसरे कैंडिडेट को जो वैलिड था उसका कितना मिला। देखिए 7500 जो वोट हमारे पास है, ये है टोटल वोट। ठीक है, अब 20% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट थे कितने, इसका टोटल का 80%। ये अपने पास कौन से वोट आ गए, ये आ गए अपने पास वेद मत वैलिड। ठीक है, अब ये वैलिड जो है टोटल उसका 65% यदि एक को मिला है विनर को, ठीक है, तो लूजर को हारने वाले को कितना मिला होगा, तो ये वैलिड का इसको मिला होगा कितना 35%। ठीक है, यही पूछा हमें दूसरे के जो थे वोट, वो वैलिड का कितना परसेंट है। तो 2 0 से 2 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट। 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, 4 से 20। ठीक है, 35 गुना 3 105 और मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आ गया हमारा कितना 2100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर 10 है, तो एक अपने पास ट्राइंगल है इस टाइप से पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें कह रहा है कि पी आर जो साइड है ये 10 है, पीटी की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, एस टी क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, इस टाइप से है, ट्राइंगल के अंदर ही बोल रहा है पी क्यू आर में। तो ये एस टी अपने पास एक क्या है, इस थर्ड जो साइड थी क्यू आर इसके पैरेलल। तो एक साइड के पैरेलल यदि अपन लाइन खींचते तो आपको पता है दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों सिमिलर होते हैं और इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होता है, सेम। तो एक ट्राइंगल है पी एस टी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर, दोनों सिमिलर होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पी एस, ये हमारे पास 6 है और क्यू से एस 14 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 6 और 14 20। ठीक है, रेशियो की बात करें 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 3 बार, यानी ये ट्राइंगल की साइड 3 होगी तो बड़े वाले के रेशियो में कितनी होगी 10 होगी। अभी बड़े वाले की इधर वाली साइड कितनी है 10 है। हमें कह रहा है पीटी की लंबाई ये वाली पूछी है, तो 10 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों की साइड का जो रेशियो होगा वो 3:10 होगा। अब ये एक्चुअल में 10 की वैल्यू 10 ही दी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ये अपने पास है यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई बाई 11/5। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5 से 5 टाइम, 11 से 4 टाइम। आपको पता है ये डिवाइड किस में होगा, मल्टीप्लाई में, और नंबर आगे वाला चेंज तो 4/5। ये भी किस में, मल्टीप्लाई में, और नंबर आगे वाला चेंज 15/33। 11 गुना 3 33 से 33 कट गया, 5 से कितनी बार 3, 2 से 2 बार, तो ऊपर तो 6 और नीचे कितना 5। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक काम को 12 15 20 दिन में करते हैं, एक साथ करें तो कितने दिन में होगा। ये इतना पुराना क्वेश्चन है कि आप 20 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ओल्ड जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनमें से आपके 80% के आसपास तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। दो चार क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको नए देखने को मिले। ये आप किसी की भी बुक उठा लो, ठीक है, उसमें आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है ये सारे। तो यहाँ पे देखिए एल्सियम की बात करें तो टोटल वर्क यदि हम बात करें, ए कर रहा है इसको 12 डेज में, बी इसको कर रहा है 15 डेज में, सी कर रहा है 20 डेज में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 कुल कार्य। ए से डिवाइड कर दो 12, पूरा काम 60 यूनिट 12 दिन में, तो एक दिन में कितना आएगा 60/12 यानी 5 यूनिट। बी करेगा 4 और सी करेगा कितना 3। एक साथ करेंगे तो 5 4 9 और 3 12। एक दिन में तीनों मिलके काम यदि करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एक दिन में करते हैं 12 यूनिट। 60 यूनिट करने में इनको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट दिया है, दो लाइन यहाँ पे लाइन दी गई है, एक कंपनी एक्स है एक जेड है, और ये जो स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो 1000 में यहाँ पे नंबर दिया गया। अब मैं कह रहा है दी गई अवधि में इस ड्यूरेशन में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित स्कूटरों की औसत संख्या। ठीक है, तो एक्स वाली लाइन जो है वो यहाँ पे जो सर्कल टाइप में चल रही लाइन पे, और स्क्वायर है वो जेड है, तो नीचे वाला है। यहाँ पे 128 110 102 इन सबको प्लस करना है, और 6 ईयर है तो 6 से डिवाइड करना है। 128 प्लस 102 तो ये हो गया 230 प्लस 110। ठीक है, तो ये हो गया 340 प्लस 80 यानी 420, और यहाँ पे 109। ठीक है, तो ये हो गया 529। यहाँ पे अपन देखेंगे तो नीचे वाली ये लाइन कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हो जाएगा 170। तो टोटल की यदि हम बात करें तो 996। अब 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एवरेज ही पूछा है, और 1000 में 1000 में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे 6 को 11 टाइम हो जाएगा 66, बचे कितने 39। तो ये हो जाएगा अपने कितनी बार 6 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक धनराशि है, प्रिंसिपल है 5% पर ईयर के रेट से सिंपल जो इंटरेस्ट है वो 4 ईयर में 6600 हो जाती है। मतलब ये क्या है, आपने को अमाउंट दिया मिश्र दर। जैसे आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, रेट आपके पास 5% है, टाइम यदि 4 साल है, तो कंबाइंड रेट क्या होगी 5 गुना 4 20। ठीक है, तो ये रेट की बात करें कंबाइंड रेट के 20%, यानी 100 का 20% निकाल ले, 5 गुना 4 करके 20 रुपए ब्याज आएगा। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाता है 120। तो ये जो दिया है 6600, ये 120 के वैल्यू दी है। प्रिंसिपल पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, 0 से 0, 12 से कितनी बार 55, 55 गुना 100, आंसर आ जाएगा 5500। यहाँ पे कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, जैसे दो इक्वेशन है उनमें अपन सोल्व करते हैं तो एक्स वाई का मान निकालते हैं, तो एक की जो अपने पास कॉफिशिएंट उनको इक्वल करके प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे जब दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कटेगा, x प्लस 2x 3x हो जाएगा, और इक्वल में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो एक आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो y का मान भी कितना आ गया 1। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा उसकी कोऑर्डिनेट आगे 1:1। ये कह रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट है वो y इक्वल टू के एक्स प्लस 5 पर स्थित है, इस पे लाई कर रहा है। तो ये यदि हम x और y के मान यहाँ पे पुट कर दें तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर है। तो y की जगह 1 इक्वल टू के, एक्स की जगह 1 और प्लस 5, तो 5 इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है स्वरूप को 1600 रुपए मार्क प्राइस वाली घड़ी के लिए दो ऑफर दिए जाते हैं। एक है कि 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, या एक के बाद एक 30% और 10% का डिस्काउंट वो ले सकता है। इसमें से वो बेस्ट स्कीम का चुनाव करता है, ऑप्ट करता है उसको, तो कितनी बचत करेगा। तो देखिए 20% डिस्काउंट, ठीक है दोनों, तो आप यहाँ से इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो, और ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से भी, माइनस गुना माइनस तो प्लस, 20 गुना 20 बटे 100, दो जीरो कटेंगे, माइनस के 40 प्लस के 4, तो यहाँ से सिंगल डिस्काउंट आ जाता है 36% का। यदि पहली स्कीम का वो चुनाव करता है तो उसको 36% का डिस्काउंट। दूसरे से, ठीक है, एक 30 की है दूसरी 10 की, तो 30 और 10, यहाँ पे -30 -10 -40, और 30 गुना 10, तो दो जीरो कटेंगे, 40 में से 3 गए 37, तो यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिलता है 37% का। तो ज्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिला, सेकंड वाले में। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। तो उसको कितने रुपए की बचत करेगा, 1% किसका, मार्क प्राइस का। तो 1600 का 1%, परसेंट से दो जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 रुपए की वो सेविंग कर लेगा। ओके, यहाँ पे देखिए अपने को बार ग्राफ दिया है, कह रहा है कि 2012 से 17 तक ड्यूरेशन में कंपनी 6 वर्षों के दौरान एबीसी का जो रसोई के उपकरण है, किचन अप्लायंसेज जो है जो बनाए गए, वो यहाँ पे तीनों कंपनी के एबीसी के दिए गए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 से 17 की अवधि में बी और सी के संयुक्त औसत उत्पादन, कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड सी। तो बी और सी का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बाद वाले ग्राफ, 130 प्लस 70, तो ये हो गया कितना 280 प्लस 90, ठीक है 170, तो ये हो गया 370, प्लस 70, तो ये हो गया 440, प्लस 120 560, प्लस 90 650, और प्लस 80 730। यहाँ पे है ये हो जाएगा अपना कितना 290, और 140 प्लस 80 220, इनको प्लस कर लेते हैं, 9 3 12 2 14 1 7 4 11 1 12। तो ये इनका टोटल आ गया 1240, किसका बी प्लस सी का टोटल आ गया 1240। कंबाइंड इन दोनों का निकालें एवरेज, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका कितना 80%, तो इंटू 80/100 ये आ जाएगा। जीरो से जीरो यहाँ पे हमारी कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 3 टाइम और 4 से 2 टाइम। ठीक है, 4 3 7 3 से हो नहीं रहा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 248/3। ये आ गया बी प्लस सी का कंबाइंड। अब कह रहा है ए के एवरेज प्रोडक्शन के 90% से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो ए का हम टोटल कर लेते हैं पहले, 100 प्लस 90 190, प्लस 160, तो 350, प्लस 150 500, प्लस 70, तो ये हो गया 570, प्लस 110, तो 680। ठीक है, 570 680, ठीक है टोटल आ गया। ये आ गया हमारे पास ए का कितना 680, और डिवाइड बाई 6, और इसका कितना 90%। दो जीरो से दो जीरो हमारी कैंसिल आउट, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, 2 से 34, 34 गुना 3 कर देंगे, आ गया 102। तो 102 से कितना कम या ज्यादा है ये हमें यहाँ पे
फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारा क्या है, देखिए 81 के आसपास आ रहा है, कम आ रहा है, तो लेस वाला अपना क्वेश्चन आएगा, तो सी या डी में। अब देखिए 102 से कम है तो इससे घटा देते हैं, 248/3, 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 306, 306 में से 248 गए तो ये आ गया अपने पास कितना, 52 + 6 58/3, किससे, 102 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 2 से 51 बार और 2 से कितनी बार, 29 बार, ये आ गया 2900, और डिवाइड बाई 51 × 3 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 153। इसमें यदि भाग दे रहे हैं तो 2 बार जा रहा है कि नहीं, तो 1 बार ये डिवाइड होगा पहले, तो 19% के आसपास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 428 पेज वाली एक बुक है, उस पे नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की डिजिट की आवश्यकता हमें होगी। देखिए पहला जैसे पेज हमारे पास होगा उस पे हम लिखेंगे एक, एक नंबर का पेज तो एक ही डिजिट चाहिए। दूसरे पेज पे लिखेंगे 2 तो उसके लिए भी एक डिजिट चाहिए। ऐसे ही 9 नंबर पे पेज पे लिखेंगे 9 तो एक डिजिट चाहिए। 10 वाले पे अपन लिखेंगे 10 तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, एक तो एक और एक जीरो। इस टाइप से 99 नंबर जो पेज आएगा उस पे भी 2 डिजिट चाहिए। फिर 100 से लेके यदि आप बात करोगे पेज की, तो लास्ट वाला जो 428 है, 100 से 428 तक हर पेज पे 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, अंक की बात करा है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछा है एसएससी में, बाकी आप पहले आरपीएससी वगैरह पेपर उठा के देखोगे तो उनमें इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछता है। तो 1 से लेकर 9 तक, 9 पेज पे हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो 1 से 9 तक टोटल हमें कितने अंक चाहिए, 9 अंक चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, 10 वाले पे 2 डिजिट चाहिए, 11 पे भी 2 डिजिट चाहिए, 12 पे भी 2। ठीक है, डिजिट 2 चाहिए, संख्या एक आगे डिजिट 2 चाहिए। 99 तक सब में 2 चाहिए। 99 से 9 माइनस कर दो, 90। 90 जो पेज होंगे उन पे हमें 2 2 डिजिट चाहिए, तो टोटल हमें कितने चाहिए, 180। ठीक है, 99 तक का हिसाब हो गया। अब टोटल जो पेज है वो 428 है, इसमें से यदि 99 घटा दें तो बाकी वो पेज बचेंगे जिन पे सब पे 3 3 डिजिट आएंगे। तो पहले मैं इसमें से 100 घटा दूं तो मेरे पास कितने बचे, 328। तो जबकि घटाने 99 थे, ज्यादा ही घटा दिया, तो एक ऐड कर दो, 329। इन पे सब पे कितने डिजिट आएंगे, 3 आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। ठीक है, तो 3 × 3 यानी 300 × 3 करेंगे 900, और 29 × 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 87 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 987, प्लस कर लेंगे 9 7 16, एक 8 8 16 और एक 17, 10 और एक 11। तो टोटल कितने डिजिट चाहिए, 1176। ओके, आगे देखिए, 10 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाती है, सबसे पहले 5 मीटर। एक गोला है, स्पेयर है, इसको बाहर के जो पृष्ठ होगा 80/पाई पर मीटर स्क्वायर के रेट से क्या कर रहा है, पेंट। आप वैसे यूनिट से देख लो, स्क्वायर में आ रही है, मतलब एरिया निकालना है। स्पेयर का एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पे देखिए आर कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 4 100। तो टोटल जो एरिया आ गया वो आ गया 100 पाई मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये है, तो 2 का कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 के लिए और ज्यादा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 पाई जो है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 80/पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल, 80 × 100, आंसर कितना आ जाएगा, 8000। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने को एक टेबल दिए, ये कह रहा है 14 15 16 के यहाँ पे अपियर और क्वालिफाई जो स्टूडेंट है एग्जाम के अंदर, वो यहाँ पे दिए है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 6। ये कह रहा है 16 में जो पास हो रहे हैं उनका परसेंटेज, 2016 की बात कर रहा है इसरो की। तो ये जैसे 55 आए उसमें से 42 पास हुए, 35 में से 22 पास, तो कितने यहाँ पे क्वालिफाई वो देख ले अपन, तो इनको प्लस कर ले। तो 40 20 60 और 20, 80, 80 30 110, 110 और 20, 130 और ये 20, 150। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 56 और 62, 62 और 4 66, तो 166 क्या हो रहे हैं यहाँ पे, क्वालिफाई हो रहे हैं कितने में से, तो इनको प्लस करें, 55 + 35 90, और ये मान लीजिए 50 एक बार, 90 + 50 140, 140 और 50 190, 190 + 55। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितने, 245 + 60, 305। इसमें से दो ज्यादा ऐड कर लिए तो घटा देंगे दो, तो 303, और मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा परसेंटेज में, कोई कैंसिल आउट यहाँ पे हो नहीं रहा। तो 166 और 00303 से, तो 5 बार करें तो 1515 आ जाएगा। अब 5 से यहाँ पे 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बार भाग गया, कितनी बार, 5 बार। 1515 माइनस करेंगे 1660 में से। ठीक है, तो 85 + 60, 145, अगला डिजिट 0। अब भाग देंगे तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 1515 कितने बार जाएगा, 4 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है EFG एक ट्राइंगल है, तो ये अपने पास एक जैसे इस टाइप से ट्राइंगल है, EFG।
यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जो है वो एफ जी के पैरेलल है, ये हमें एक्स वाई दिया है, पहले भी इस टाइप का इसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। यहाँ पे कह रहा है ये जो कार्डिलेटर बन रहा है एक्स एफ जी वाई, ये जो कार्डिलेटर यहाँ पे बन रहा है, इसका जो एरिया है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। ई एक्स और एक्स एफ का रेशियो दिया है 2:3। यदि ये 2 है और ये 3 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास 5। ठीक है, दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर होंगे। एक ट्राइंगल अपने पास है ई एक्स वाई और दूसरा ट्राइंगल है ई एफ जी। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि दोनों के तीनों एंगल क्या होंगे, सेम। ये कॉमन एंगल है, पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर। तीनों कोण बराबर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। सिमिलर तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर। और रेशियो दे दे, कुछ भी पूछिए उसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाता है। ठीक है, हमें ऊपर वाले ट्राइंगल का क्या पूछा है, एरिया ई एक्स वाई का। ई एक्स, तो ये दी रेशियो में हमारे पास कितनी है, 2 है, अपॉन ई एफ, ये टोटल हमारे पास कितनी है, 5 है। ये इनकी साइड का रेशियो है। इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो ये होगा 4 और ये कितना हो जाएगा 25। ये क्या आ जाएगा, इनके एरिया का रेशियो। कुछ भी दे, दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसका स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटर का एरिया हमारे पास है। ठीक है, यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग आया कि यदि इसका एरिया हमारे पास 4 होगा, तो इस पूरे ट्राइंगल का हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। 25 में से 4 गया, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 44 जो है वो हमारे पास 21 रेशियो की वैल्यू है। हमें पूछा यहाँ पे ई एक्स वाई ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, तो मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे हम, 4 से। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो नहीं रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौक 16, 160 और 16 176 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो इसको यदि अपन भाग करें तो 8 बार चला जाएगा, 168, तो 8 पॉइंट बचे कितने, 8, अगला डिजिट 0। 21 से करेंगे 3 बार 63, 21 चौक 84, तो 3 बार चला जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा 8.38 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है √13 साइन थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2/√13। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से यदि बेस यदि अपने को निकालना आधार, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर, तो √13 का 13 और 2 का स्क्वायर 4, 13 में से 4 के 9, 9 का रूट लेंगे 3, तो बेस कितना आ गया, 3। अब बस आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है, तो 3 टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर यानी 2 अपॉन बेस, तो 3 प्लस √13 साइन, तो ये हमारे पास है 2/√13 अपॉन √13 कॉस थीटा, तो कॉस क्या होगा, बेस कितना आ गया 3 अपॉन हाइपोटेनियस √13 -3 टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करें, 3 से 3, √13 से √13, तो ऊपर तो बचा 2 और 2 4, नीचे √13 से √13, 3 से 3, 3 में से 2 गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में, स्टार्टिंग में राजेश के पास 500 अंडे थे, ये उसके पास फर्स्ट डे टोटल होते हैं। वह दिन के लास्ट में, अंत में 20% अंडे बेच देता है। टोटल उसके पास 500 थे, उसमें से 20% बेच दिए, तो बचे कितने, 80%। ठीक है, 500 का 20%, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 20 गुना 5, 100। तो 100 तो वो सेल कर देता है, तो उसके पास रिमेनिंग पूछे तो कितने होंगे, 400। अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों में कितने थे, 100 उसने बेच दिए पहले दिन, बचे कितने, 400। उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला देता है, 400 है तो 400 का 20% निकाल के उसमें प्लस और कर देता है, और अगले दिन के अंत में यानी सेकेंड डे के लास्ट में 20% अंडे और सेल कर देता है। ये पैटर्न तीसरे दिन के अंत तक जारी रहते हैं, और लास्ट में तीसरे दिन के अंत में कह रहा है उसके पास 1024 अंडे बचते हैं, तो बी का मान क्या होगा। देखिए सिंपल है, पहले दिन उसने क्या किया, 100 बेच दिए, तो दूसरे दिन उसके पास कितने अंडे बचते हैं, 400 अंडे उसके पास सेकंड डे में बचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो उसके पास थे 400, उसका 20% ऐड करता है। जिससे मैं कहूँ कि आपके पास 80 है, इसमें 10% ऐड कर दिया, तो आप क्या करोगे, इसका 10% निकाल लोगे, ये आ गया 8, इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 88। जब मैं कहूँ कि इसका डायरेक्ट 10 ऐड कर रहा था, हम 110 निकाल लें, बात तो एक ही है, तो ये भी 88 तो आएगा। तो 400 उसके पास थे, 20% और ऐड करेगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 100 प्लस 20/100 कर दें, तो ये उसके पास क्या आ जाएंगे, टोटल 20% ऐड करने के बाद दूसरे दिन के सुबह के अंडे आ गए। इसमें कह रहा है 20% वो सेल कर देगा, तो बचेंगे कितने, 80%। 80% कितना होता है, 20 से 80 कटेगा 4 बार, 100 कटेगा 5 बार, फ्रैक्शन में 4/5। ये उसके पास सेकेंड डे के लास्ट में, ये कब है, सेकेंड डे के लास्ट में उसके पास ये अंडे बचते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरे दिन सुबह ये जो भी उसके पास थे, उसके पास बचे हुए थे रिमेनिंग, उसका कह रहा है 20% और ऐड कर देगा,
तो इसी का B% ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 100+B/100। ये अब उसके पास तीसरे दिन सुबह अंडे इतने हो जाते हैं। अब इसका वो क्या करता है 20% बेच देगा, तो इसका हम 4/5 कर देंगे, तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसी का कितना 20% टोटल का वो और सेल कर देगा, तो बचे कितने 4/5। ये कितने आ गए 1024। कोई दिक्कत नहीं। ये मैं आगे ले आता हूँ दोनों वैल्यू 4/5 4/5, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 गुना 5 25, नीचे आ जाएगा 4 गुना 4 16। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 100 से हमारे ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। चार, इस 4 को मैं आगे ले आऊंगा तो ये कहाँ पे आएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 100+B, ये आगे चला गया, ये आगे चला गया, यहाँ नीचे बचा 100, तो ये आगे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा हमारा आगे। यहाँ पे बचा 100+B, यहाँ भी बचा 100+B, यानी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100+B का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पे देखिए 4 से मैं इसको काट दूं, 4 दूनी 8 बचे 2, 22, 4 पंजो 20 और 6 चौक 24, 256 आ गया। ठीक है, ये अगेन 16 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 से कितने बार हो जाएगा, एक बार, बचे कितने 9, 16 छके 6, 16 कट गए। 25 से गुना कर दें 250 प्लस 150 यानी 400 और गुना 100, तो ये आगे 40,000। ठीक है, अब इसको लेफ्ट में ले आएंगे और स्क्वायर कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा आप देखो 40,000 क्या है, तो ये हमारे पास है 200 का होल स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो आ जाती है। तो ये 200 बनाने के लिए 100 में मेरे को कितने ऐड करने पड़ेंगे 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 100। या तो क्वाड्रेटिक से सोल्व कर लो या इस टाइप से इसको सोल्व करो। ओके, आगे देखिए, कुछ धनराशि को रवि, रीता, राहुल के बीच में इस रेशियो में बांटना है कि 5 रवि का हिस्सा, 3 रीता का हिस्सा। ठीक है, रवि का कितना है 5 गुना, रवि के हिस्से का 5 गुना, बराबर है रीता के जो हिस्सा है उसका 3 गुना, बराबर है राहुल का जो हिस्सा उसका 11 गुना। तो रवि, रीता, राहुल की धनराशि का अनुपात। ठीक है, रवि का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुना 3 33। रीता के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो में हम पढ़ चुके हैं 55, और राहुल के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15। तो ये आंसर आ जाएगा 33:55:15। अगला देखिए, एक वस्तु की क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, वो 1800 है। यदि 20% का प्रॉफिट, 20% होता है 1/5, तो प्रॉफिट किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो 5 यदि उसकी सीपीआई 1 का लाभ, तो एसपी कितना आ जाएगा 5 और 1 6, दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1800, हमें पूछा कॉस्ट प्राइस, तो 5 से मल्टी 18 गुना 5 90, तो ये आंसर आ जाएगा 9000। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 310 मीटर 330 मीटर लेंथ की दो ट्रेन है, वो 160 मीटर की दूरी पे है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 160। पैरेलल लाइन पे वो कह रहा है 130 किलोमीटर पर आवर और 158 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरी को बढ़ना शुरू करते हैं। एक ट्रेन यहाँ पे है, दूसरी ट्रेन यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस है 160 मीटर। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। टाइम की बात करें तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, ये कह रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, क्रॉस करेंगे ईच अदर को। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पास करती हैं, तो 160 तो इनके बीच के, और दोनों ट्रेन की जो, जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है, दोनों की लेंथ क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है 640, और प्लस 160 इनके बीच की ये है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 800 मीटर। तो 800 मीटर में आमने सामने चल रही हैं, तो स्पीड प्लस होगी, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 288। ठीक है, ये मीटर में किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 18 से कट जाएगा, 18 से कितनी बार एक बार, बचे 10 108, 18 छके 108, 16 पंजो 80, 50 में 5 का भाग देगा, आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी अपने मंथली इनकम का 35% फूड पे और रिमेनिंग का 4/13 पार्ट जो है वो परिवहन पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे, और कुछ अन्य खर्च करता है, इनके अलावा भी और खर्च करता है। लेकिन प्रति माह प्रत्येक मंथ वो क्या करता है 6300 रुपये 6300 रुपये बचाता है, जो कि ये जो रुपए उसने बचाए 6300, ये भोजन और परिवहन पे, फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो शेष राशि बची उसके 20% के बराबर है।
ठीक है। तो यहां से देखिए इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो 5 से 7 बार, 5 से 20 बार। यदि उसकी इनकम की यदि मैं बात करूं कि उसकी टोटल इनकम थी 20, उसमें से 7 उसने खर्च कर दिए, तब उसके पास कितने बचे? 13 रुपए। यहाँ पे रिमेनिंग इनकम, तो रिमेनिंग इनकम यदि 13 थी, उसमें से यदि वो 4 खर्च करेगा तो बचे कितने? 9। यहां से देखिए 13 से 13 कट गए। उसकी मंथली इनकम यदि 20 थी, तो अब उसके पास कितने बचे? 9 रुपए बचे। बाकी उसने 11 क्या कर दिए? खर्च कर दिए भोजन और ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है। तो ये कह रहा है इन दोनों पे खर्च करने के बाद ये जो सेविंग आई, रिमेनिंग जो सेविंग आई, ठीक है, रिमेनिंग सेविंग जो आई शेष राशि के 20% के, तो यहाँ पे जैसे 9x होगा और उसकी इनकम 20x होगी, तो ये कह रहा है रिमेनिंग जो है 9x इसके 20% के बराबर है। इसके 20% के बराबर कौन है? तो ये है 6300 रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 ऊपर, 9 से कितनी बार? 700। 700 गुना 5 करेंगे, x का मान कितना आ गया? तो ये आ गया 3500। हमें यहाँ पे पूछा उसकी मंथली इनकम जो कितने? 20x। तो इसको 20 से और गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 35 दूनी 70, यानी 70,000। ओके। आगे देखिए, यहाँ पे क्या एल और एम ट्राइंगल एबीसी के साइड एबी और एसी के मिड पॉइंट है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है। एक मिड पॉइंट है किसका? एबी का, एल, और एम है किसका? एसी का। तो मिड पॉइंट को मिला दें तो तीसरी साइड के पैरेलल और इसकी क्या होती है? हाफ होती है। ठीक है। ये पढ़ते हैं। बीसी 18 है तो ये इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। एल एम की लंबाई, तो ये आपको पूछा है, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे अगर ट्राइंगल एबीसी में साइड जो बीसी के पैरेलल एक समांतर सीधी रेखा एबी और एसी को पी और क्यू पे मिलती है। तो ये अपने पास जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो बेस जो बीसी इसके पैरेलल एक लाइन है जो ए बी और एसी को कहाँ पे मिल रही? पी और क्यू पे। अब आपको पता है पैरेलल लाइन है तो दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक है। सबसे पहले ये ए कॉमन एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। तो दो ट्राइंगल अपने पास बनते हैं, एक ऊपर वाला है ए पी क्यू और दूसरा अपने पास है ए बी सी बड़े वाला। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। सिमिलर होंगे तो सबसे पहले है कि इनकी साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सिंपल सा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पहले भी हमने सोल्व किया है, जस्ट इससे पहले। ठीक है। तो ए क्यू अपॉन ए सी। अब हमें कह रहा है ए पी बराबर क्यू सी। ए से पी यदि हमारे पास एक्स है तो क्यू से सी भी हमारे पास कितना होगा? एक्स होगा। ठीक है। ए पी की लंबाई 12 है, ये पूरी हमें दी गई है 12। ए क्यू की लंबाई हमें दी गई है 2, और सी क्यू की लंबाई हमें पूछी ने एक्स का मान निकालना है। तो ए से पी देखिए हमारे पास एक्स है और ए से बी हमारे पास 12 है। ठीक है। इसके बाद पी क्यू है नहीं, तो ए क्यू ये हमें 2 दिया गया है और ए से सी पूरा कितना आ जाएगा? 2 प्लस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 12 दूनी 24। या तो x के वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, या इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए तो 6 और 4 किसका बचे? किसका? प्लस का। तो प्लस के 6 और माइनस के 4, साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी ये 4 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दो ग्राफ दिए हैं, एक ग्रेजुएट का, एक पोस्ट ग्रेजुएट का। सेम क्वेश्चन पहले की पारी में किया है। यहाँ पे अगर हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ए एंड बी आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल, ए और बी में ग्रेजुएट लेवल के कितने हैं? तो 18 और प्लस 19, तो ये आ गया 37%। तो 18900 का हम 37% यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल, 9 संति 63, तो यूनिट डिजिट 3 ए के ऑप्शन में आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल है 3 4 5, लंबाई वाली भुजा पे विपरीत अपोजिट वर्टेक्स से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। यहाँ पे अगर ट्राइंगल जो ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है साइड 3 4 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड व्हिच लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया हमें। ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तो 5 वाला जो कर्ण है इस पे अगर सामने वाले वर्टेक्स से जो लंब डाले इसकी लंबाई, तो ये होती है आधार गुणा लंब बटे कर्ण। तो 4 गुना 3 12 और बटे 5। ठीक है। 12 बटे 5, तो ये आ जाएगा हमारा 2.4। अगला देखिए,
यहाँ पे कह रहा है जून में रोहित के बैंक खाते का बैलेंस 25 दिन के लिए 5,000 था, 2 दिन के लिए 20,000 था, 3 दिन के लिए 15 था। जून में रोहित के बैंक खाते का एवरेज पूछा है। तो सबसे ज्यादा देखिए 25 दिन के लिए क्या है 5,000। तो हम मान लेते हैं कि इसका पूरे महीने के लिए जो एवरेज था वो कितना था 5,000, इसका एवरेज हम मान लेते हैं। तो 25 में तो 5,000 कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन के लिए उसका 20,000 था, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाता है 40,000। ठीक है, ये कितना आ गया 40,000। जबकि होना कितना चाहिए यहाँ पे 5,000 के हिसाब से 2 दिन का 10,000 होना चाहिए था। जबकि है कितना यहाँ पे एवरेज, यानी 20,000 एवरेज है, तो टोटल कितना 40। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है 30,000 यहाँ पे ज्यादा है। 3 दिन के लिए 1,500 एवरेज है, तो टोटल कितना हो गया 4,500। जबकि 5,000 के हिसाब से कितना होना चाहिए था 15,000, तो यहाँ पे कितना कम है, तो यहाँ पे कम है कितना 10,500 रुपए क्या है कम है। तो ओवरऑल देखिए अपन, तो कितना ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें से माइनस कर दिए 30 में से 10, 20, 20 में से 500 कर दिए 19,500। ये टोटल आ रहा है, तो ये पूरा कितने दिन में बटेगा 30 दिन में। तो जीरो से जीरो कट जाएगी। भाग देंगे 3 का 6 बार 18, 3 से 5 बार, तो 650 जो हमने एवरेज माना वो और बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5650। ये इसको मल्टीप्लाई करके आप 30 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक बेलन की जो रेडियस और हाइट है उनका रेशियो दिया गया है, इसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो सिलेंडर जो होता है, ये मान लीजिए इसकी रेडियस 6x है और ये हाइट 7x है। तो इसका जो एरिया होगा वो सॉरी वॉल्यूम जो होगा वो होगा पाई 22/7 आर स्क्वायर 6x इंटू 6x और इंटू हाइट 7x इक्वल टू है 792। तो 7 से 7 हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट, इधर बचेगा x x x x क्यूब। इधर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये 2 और 11 से कैंसिल हो रहे हैं, 22 से कैंसिल हो जाएगा, 22 से 3 बार 66। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे 13 132, तो 6 बार 36। यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, और 6 गुना 6 36, 36 से 36 भी कट रहा है। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। हमारे को पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7। एक्स का मान 1 है तो रेडियस कितनी 6 है और हाइट कितनी 7 है। तो ये हो जाएगा कितना 6 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 6 दूनी 12, 12 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 264। आगे देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। अच्छा पेपर है ये। ओके, थैंक यू एवरीवन।